दो बड़ी मसाला कंपनियां भारत की, इनके कुछ मसालों को लेकर हांगकांग और सिंगापुर दोनों जगह पे सवाल उठे हैं। एथिलीन ऑक्साइड जिसको लेकर सवाल उठ रहा है कि वो कार्सिनोजेनिक है और जिसकी मौजूदगी एमडीएच के 3 प्रोडक्ट में और साथ में एवरेस्ट के 1 प्रोडक्ट में सिंगापुर और हांगकांग में मिला है। अप्रैल 2024 के महीने में आई एक खबर के बारे में तो आपको पता ही होगा। भारत के 2 लोकप्रिय ब्रांड के मसालों पर सिंगापुर के बाद हांगकांग ने भी बैन लगाने का फैसला किया था, जिसकी वजह थी इनकी जांच में मिले कैंसर कारक केमिकल्स। इन मसालों में कथित रूप से कार्सिनोजेनिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था, जिसके बाद हांगकांग ने भारतीय मसाले के ब्रांडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सिंगापुर फूड एजेंसी यानी एसएफए ने दावा किया था कि फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जो इंसान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दरअसल एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड है, जिसके सेवन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा होता है। हालांकि इसके बाद जिन भारतीय मसालों से हांगकांग और सिंगापुर को आपत्ति थी, उन्हीं मसालों के संदर्भ में अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन यानी ASTA ने कहा था कि यूएस में मसालों में एथिलीन ऑक्साइड ETO के इस्तेमाल की अनुमति है। ASTA ने इससे भी आगे बढ़कर ये कहा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुपालन में इसकी अहम भूमिका है, लेकिन फिर भी सुरक्षा मानकों के मद्देनजर एक मसाला कंपनी ने न सिर्फ इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी समझा, बल्कि इसके कारणों का पता लगाने के बाद देश के करोड़ों किसानों को जागरूक करने का बीड़ा भी उठाया और उसे नाम दिया मेरे गांव की मिट्टी, शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ। क्योंकि बात दरअसल देश की थी। मेरे गांव की मिट्टी जागरूकता अभियान, शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ शुद्ध ही पाओ, चलो अपना कृषि धर्म निभाओ। गांव-गांव जाकर किसानों को अवगत करा रहे हैं कि जिस तरीके से वो पेस्टिसाइड्स वाली खेती कर रहे हैं उसके क्या दुष्परिणाम हैं और आने वाले समय में क्या भयानक स्थिति भारत की हो सकती है, इसके बारे में हम किसानों को अवगत करा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर अभी रामगंज मंडी में उपलब्ध है। इससे पहले नागौर में हमने ये कैंपेन चलाया था जो कि 45 दिन चला था। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें गुणवत्तापूर्ण तथा पेस्टिसाइड मुक्त फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है। दरअसल विदेशी टेस्टिंग में जब मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिला तो इसका बड़ा कारण था खेती के दौरान उपयोग में लिए जाने वाली दवाइयां और रासायनिक खाद। इन कारणों का पता चलने के बाद बीते 11 महीनों से कंपनी का एक पूरा दल गांव-गांव जाकर न सिर्फ किसानों को खेती के संदर्भ में जागरूक करता है, बल्कि साथ आए विशेषज्ञ कृषि तकनीकों तथा उससे होने वाली आय पर भी जानकारी देते हैं। जैविक और रासायनिक खाद के बीच के अंतर को बकायदा साथ आए विशेषज्ञ प्रयोगों से समझाते हैं। देखिए, जब हम किसानों से मिलते हैं हमारी टीम, तो हमारे साथ साइंटिस्ट भी रहते हैं जो कि कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जिससे कि हम किसानों को ये समझाते हैं कि जिस तरीके की आप खेती अभी कर रहे हो, जो दवाइयों का छिड़काव आप कर रहे हो, वो कितना हानिकारक है। और आने वाले समय में भारत की स्थिति या फिर आपकी मिट्टी की अगर हम उपजाऊ क्षमता की बात करें, उनके पोषक तत्व जो है वो खत्म कहीं ना कहीं हो चुके हैं। 50% पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं और आने वाले 5 से 10 साल में ये 50% भी खत्म होने की कगार पर होंगे। तो पहले तो हम किसानों को उनके दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं रासायनिक खेती के, उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जैविक खेती कीजिए। दरअसल राजस्थान को मसालों का हब कहा जाता है, फिर चाहे बात जीरे की खेती की हो या धनिया की। इसलिए इस अभियान की शुरुआत भी राजस्थान से ही की गई है और आगे यहाँ से ये मुहिम आंध्र प्रदेश होते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेगी। देखिए, राजस्थान को इसलिए चुना क्योंकि मसालों के लिए राजस्थान मसालों का हब कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर राजस्थान को चुना गया क्योंकि यहाँ के मसाले न केवल हमारे भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विदेशों में भी अपना परचम लहराने में कामयाब हुए हैं। ये मुहिम अब यहाँ से आगे बढ़ती हुई आंध्र प्रदेश तक जाएगी। चूँकि रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी से हर साल लाखों क्विंटल बोरी धनिये का निर्यात होता है। ऐसे में उपखंड के दर्जनों गांवों तक पहुंचकर कंपनी के प्रतिनिधियों ने किसानों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया, उसे लेकर खुद धनिया व्यापारियों में भी उत्साह है। जो अभियान छिड़ा है बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने एक टीम यहाँ पर 8-10 व्यक्तियों की भेजी है जो हर दिन 3-4 गाँवों में जाके किसानों से, साइंटिस्ट से उनसे मीटिंग कर रही है, किसानों को समझा रही हैं कि भाई इस प्रकार आप खेती करो। क्योंकि ये जो रासायनिक खाद ज़्यादा डालने से इसमें पेस्टिसाइड होता है, इसको आदमी इंसान खाता है मसालों को, तो उससे बीमारियां होती हैं। और जो इससे चारा निकलता है उसको भी जानवर खाते हैं, तो वो भी बेचारे बीमार होते हैं। और भी कंपनियां आए अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को सबको समझाए तो बहुत बढ़िया है।
दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।